नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में आज हम आपको क्या कारण रहे हैं जिसके कारण से जातक ऊंचाइयों को छुआ और फिर जमीन पर आ गया, यानी अर्श से फर्श तक की इनकी कहानी रही है। अमेरिका में ये कार्यरत रहे हैं। सबसे विश्लेषण शुरू करते हैं और फिर बारी बारी से सभी कारणों को मैं बताऊंगा। इनकी वृषभ लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी शुक्र है जो कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है और सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में कारक ग्रह लग्न का स्वामी शुक्र, पंचम का स्वामी बुध और नवम का स्वामी शनि। बुध शुक्र शनि कारक ग्रह है और सबसे प्रबल मारक यहाँ पे मंगल बन जाएगा, क्योंकि मंगल 7वें और 12वें का स्वामी है और लगन का शत्रु है। एक चीज हमेशा जानिएगा, जो मारक ग्रह होगा वह हमेशा लगन का शत्रु ही होगा। कारक ग्रह हमेशा लगन का मित्र होगा। तो यहाँ पे मंगल लगन का शत्रु है। दूसरा मारक ग्रह यहाँ पे बृहस्पति बनेगा जो कि कुंडली के अष्टम भाव और एकादश दो क्रूर भावों का स्वामी है, लगन का शत्रु भी है। तो मारक ग्रह यहाँ पर मंगल और गुरु हुए जो कि शत्रु हैं लगन के ऑलरेडी। अब यहाँ इस कुंडली में जातक अमेरिका में कार्यरत था। मंगल 12वें भाव में है। इसको विपरीत राजयोग बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है और 12वें भाव का स्वामी भी है। मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो गुरु अष्टमेश है, यानी अष्टमेश छठे 8वें या 12वें भाव का ही ग्रह साथ में बैठे या दृष्टि डाले तो विपरीत राजयोग भंग नहीं होता है। गुरु के द्वारा भी विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो गुरु मंगल का विपरीत राजयोग इनको जीवन में बहुत ही अपार सफलता और धन दे दिया। अब इस कुंडली में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले ये अमेरिका में कार्यरत रहे। जन्म तो इनका उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। चतुर्थ भाव अगर पीड़ित होता है तो विदेश का योग बन जाता है। इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, अष्टम में बैठा है, वो भी शनि के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य शनि की युति है। सूर्य यहाँ पर पीड़ित भी माना जाएगा क्योंकि दो शत्रु ग्रहों के ही साथ में है, चतुर्थेश होकर के अष्टम में है। चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे चतुर्थेश पीड़ित होने के नाते चतुर्थ भाव पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है, इसलिए जातक जन्म स्थान से दूर जाना, विदेश जाना यह योग बन जाता है। यानी ये नियम मैं पहले भी बताया हूं, आपको याद भी हो गया होगा। वैसे 12वें भाव से भी विदेश का संबंध बनता है और कई बार बताया हूं कि अगर 12वें भाव में कोई ग्रह चर राशि में हो, जैसा कि मंगल यहाँ पर मेष राशि में है और मेष राशि चर राशि होती है। चर राशि का 12वें का ग्रह हवाई यात्राएं और दूर स्थानों की यात्राएं भी करवाता है। तो यहाँ पे दोनों भाव से चतुर्थ भाव का भावेश का पीड़ित होना और 12वें में चर राशि का ग्रह होना इनको बाहर ले गया, विदेश ले गया। अमेरिका में ये काम करने गए। दसम भाव का स्वामी कौन है? शनि है। शनि जो है पश्चिम का कारक होता है, इसलिए ये पश्चिम दिशा में गए। अब यहाँ पर ये हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किए। अब जब भी आपको मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कुछ योग देखना होगा तो आपको यह देखना होगा कि जो दसम भाव है, दसम भाव का स्वामी छठे भाव में जाए, 8वें में जाए या 12वें में जाए, या छठे का स्वामी दसम में, 8वें का स्वामी दसम में, 12वें का स्वामी दसम में आए, सूर्य मंगल की युति हो, तो मेडिकल से जुड़ा हुआ लोगों को ट्रीट करना, लोगों को की हीलिंग करने से जुड़ा हुआ काम बन सकता है। तो यहाँ पर जो है शनि दशमेश होकर के अष्टम में आया। अष्टम भाव बहुत गूढ़ भाव होता है। किसी भी चीज का जो रहस्य है, पर्दे के पीछे छिपी हुई चीजें हैं, क्योंकि हार्ट विशेषज्ञ होना सामान्य बात नहीं है। यहाँ पर हार्ट में बड़ा ही नॉलेज और डीप ज्ञान होना चाहिए, तभी वह जो है अपार यश पा सकता है अपने काम को लेकर के। तो वही यहाँ पर हुआ
यहाँ पर जो दसवें शनि था वो आके बैठा हुआ था अष्टम भाव में, इसलिए, और दसवें जिस राशि में बैठा है शनि के, वो गुरु बैठा हुआ छठे भाव में, तो यहाँ पर बन गया। दूसरा एक चीज और जान लेना है आपको, ये जो योग मैं बता रहा हूं कि दसवें छठे में जाए, आठवें में या 12वें में जाए, अगर उसे सूर्य का साथ मिले, सूर्य किस चीज का कारक होता है? आरोग्यता का कारक होता है। तो आरोग्यता के कारक ग्रह के ही साथ बैठा हुआ है। खष्टेश शुक्र भी है तो शुक्र के साथ बैठा है, इसलिए मेडिकल का योग बन गया, या फिर किसी चीज में रिसर्च वगैरह, भूगर्भ विभाग वगैरह का भी योग बन सकता था। तो ये मेडिकल लाइन में गए। सूर्य शनि की युति ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, बहुत डीप नॉलेज देती है, लेकिन इस युति के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे। जो इन्होंने अपार धन अर्जित किया उसका कारण पहले मैं बता दिया कि विपरीत राजयोग ने फल दिया है। देखिए, एक होता है कुंडली में राजयोग आना, फिर उसका टिकना। तो यहाँ पे जब कारक ग्रहों की, हम हमेशा कारक कारक के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि ये मेरा कारक है, मेरा कारक है। कारक ग्रह को जब आप देखेंगे तो ये हमेशा धर्म त्रिकोण से संबंध बनाते हैं। लगन भी धर्म त्रिकोण है, पंचम भी है और नवम भी धर्म त्रिकोण है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के जन्म, हमारे जो आज की जो हमारी जिंदगी है, इसके पहले की जो आत्मा की यात्रा रही है, उसमें जो पुण्य, उसमें जो परोपकार छिपा हुआ होता है, वो लग्न, पंचम और नवम भाव ही व्यक्त करता है। इसीलिए हम कारक ग्रहों को ज्यादा महत्व देते हैं, लगन, पंचम और नवम भाव को और भाव के स्वामियों को, कि पीछे के जीवन से हम कितना अर्जित करते हुए लेकर के आ रहे हैं अच्छे कर्मों का बैलेंस। तो अगर कारक ग्रह ठीक होते हैं तो कुंडली के बने हुए राजयोग स्थिर होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका में कार्य किए, ये आपको पता चल गया। हृदय रोग विशेषज्ञ रहे, सूर्य हृदय का कारक था, और अष्टम में शनि के साथ में, शनि दशमेश होकर के खष्टेश के साथ में है, तो हृदय विशेषज्ञ हो गए। अपार धन अर्जित के विपरीत राजयोग से ये बहुत ज्यादा धन अर्जित करते चले गए, नाम भी हो गया और बड़े अच्छे सर्जन भी थे। अब धन अर्जित करते करते क्या हुआ कि इन्हीं का कोई अपना वो धन, कुछ इनके पास में ब्लैक मनी था, काला धन था, जो कहीं ऑनलाइन रिकॉर्ड वगैरह में नहीं रहता था। तो ऑपरेशन वगैरह करके या काम से अपने जो पैसा आता था उसे दिखाते नहीं थे कुछ हिस्सा, और वह पैसा कैश में इकट्ठा करते चले गए। तो कोई इनका अपना ही जो है शिकायत कर दिया आयकर विभाग में, इनके ऊपर कार्यवाही हुई, छापा पड़ा आयकर का, तो बहुत ज्यादा नगदी बरामद हुई, और उसका ये हिसाब भी नहीं दे पाए, उसका टैक्स भी नहीं पे दिखा पाए। उसके बाद इनको 3 वर्ष का कारागार भी मिल गया, कारावास मिला। यह सब गुरु में मंगल में हुआ था, गुरु की महादशा में, मंगल की अंतरदशा में। अब देखिए, जो विपरीत राजयोग है या कोई भी राजयोग है, एक चीज तो दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे इस कुंडली में मंगल अच्छा है तो मंगल की ही दशा में मंगल के विपरीत राजयोग का असर मिलेगा, ये नहीं है। जो ग्रह मंगल के नक्षत्र में बैठा होगा वह ग्रह विपरीत राजयोग का असर देगा। अगर मंगल अपने ही नक्षत्र में होगा तो मंगल की दशा में मिलेगा। अब यहाँ पे नोट क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कि विपरीत राजयोग वाले ग्रह का जो फल मिलता है वह उस दशा में मिलेगा जो ग्रह विपरीत राजयोग वाले ग्रह के नक्षत्र में हो। मंगल के नक्षत्र में जो ग्रह होगा उसकी दशा में मंगल का विपरीत राजयोग मिलेगा। गुरु की का विपरीत राजयोग का फल वह ग्रह देगा जो गुरु के नक्षत्र में बैठा होगा। अब यहां पर अभी शुरुआत में ही हमने देखा कि मंगल और गुरु 2 प्रबल मारक इस कुंडली में बन रहे हैं, लगन के शत्रु बन रहे हैं। ध्यान से बात समझिएगा, क्या है कि जब हमारे किसी 2 अच्छे भाव के स्वामियों की युति होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, धन योग बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं, राजयोग बोलते हैं। जैसे इसी कुंडली में लग्नेश शुक्र और दशमेश शनि की युति बनी हुई है, तो ये एक राजयोग बन रहा है। चूंकि इसमें चतुर्थे सूर्य भी आया हुआ है, अष्टम भाव में बना है, तो बहुत बलवान तो नहीं है, लेकिन 2 अच्छे भावों के स्वामियों की युति यहाँ पर बनी है, तो यह इसी को हम राजयोग बोलते हैं। जब हमारे 2 अच्छे ग्रह एक साथ होते हैं
ऐसे दो ग्रह जो लगन के मित्र हों तो वह राजयोग धन योग होता है। जिस प्रकार से हम दो अच्छे भाव के स्वामियों के योग को अच्छा योग मान लेते हैं, वे दोनों मिल करके अच्छा फल देंगे, उसी प्रकार से जब दो बुरे ग्रहों का संबंध बनता है, जैसे मंगल गुरु दोनों मारक हैं और दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध भी है, तो जब मारक ग्रह संबंध बनाएंगे तो जैसे दो अच्छे भावों के स्वामियों से राजयोग बनता है, वैसे दो बुरे भावों के स्वामियों का संबंध एक दूसरे को बल दे देता है। चूंकि दो के दोनों ही लगन के शत्रु हैं, इसलिए गुरु से मंगल को, मंगल से गुरु को इनकरेजमेंट मिल रहा है मारक फल देने के लिए। इसलिए गुरु में, मंगल में इनको जो है कारावास भी हुआ, छापा भी पड़ा। बात यहीं तक नहीं थी कि आयकर का छापा पड़ा, पैसा गया, कारावास हुआ, उसके बाद की स्थिति और भी बुरी हुई। हुआ क्या कि ये अपनी क्लिनिक अपने बहुत ही विश्वास पात्र को सौंप दिए जब कारागार में जाना पड़ा कि अब भैया आप इसको चलाइएगा, जो भी खर्चा आएगा सब देखिएगा, काट पीट के खर्चा वगैरह काट के, क्योंकि मेरी क्लिनिक है, मेरा सेटअप है, मेरे नाम का ही यहाँ पर इस्तेमाल है। डॉक्टर अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, सिर्फ ये धन वाले केस में ये फंस गए। डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, मतलब सर्जरी वगैरह बहुत अच्छी करते थे, जिसके कारण से काफी नाम भी हुआ। तो हुआ क्या, इन्होंने तय किया कि सारा खर्चा वगैरह काटने के बाद प्रॉफिट में आप 50% मुझे देंगे और 50% आप लेंगे। ये शेयर हुआ और जब मैं वापस लौट के आऊंगा तो भी मैं यही चीज कंटिन्यू रखूंगा कि आपका 50-50 मेरा, दोनों लोग मिलके करेंगे। अब ये तो 3 वर्ष के लिए कारागार में चले गए। उसके बाद कारागार में जाने के बाद इनको ये पैसा नहीं मिला। इनके पार्टनर ने, जिसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी सौंप दिए थे, उसने इनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि जहां क्लिनिक था वह इनकी अपनी जमीन नहीं थी, किराए का मकान था। तो मकान मालिक वगैरह से मिलके नए तरीके से एग्रीमेंट वगैरह सब बना करके उसने क्लिनिक पर पूरा कब्जा कर लिया और क्लिनिक उसकी हो गई। यह व्यक्ति जब जेल से छूट के आया तो उसने केस भी किया क्लिनिक को लेकर के, लेकिन वहां भी इसकी हार हो गई। और एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत दयनीय स्थिति हो गई, खाने पीने और सामान्य पहनने के लिए भी इनको बहुत व्यवस्थित होकर के चलने पड़ने लगे। बहुत ही आसान तरीके से जिंदगी नहीं यापन हो रही थी। क्लिनिक भी चली गई, पैसा भी चला गया, कारावास हो गया, तो नाम भी इनका मिट गया। तो इस प्रकार से ये अर्श से फर्श पर आ गए और बाद में बहुत ही दीनहीन जीवन जीने के लिए इनको विवश होना पड़ा। हालांकि बाद के वर्षों में फिर ये धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस, चूंकि नाम पहले का था तो क्लाइंट कुछ ना कुछ रहते हैं, फिर उठने का प्रयास किए, लेकिन उस स्तर पर नहीं उठ पाए। अब यहाँ पर इनको जो प्रॉब्लम्स आई थी सबसे ज्यादा, वह प्रॉब्लम आई थी शनि की महादशा में। शनि की महादशा जब हाफ पीरियड बीती तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। अब इस कुंडली में अगर देखेंगे तो विपरीत राजयोग ऊपर तो लेकर के गया, लेकिन ये दोनों मारक ग्रह जो आमने सामने बैठे थे, दोनों ने एक दूसरे को बल दिया। दूसरा देखिए, कुंडली में केंद्रुम दोष था, चंद्रमा अकेला है, आगे पीछे साथ में कोई नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य के सम्मुख है, चंद्र बल तो है, इसमें पक्ष बल है, लेकिन साथ ही साथ शनि का प्रभाव। और एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं, बहुत कार्यक्रम में बताया हूं, ऐसे लोगों की जो विकास यात्रा है चल रही है, तो ये लोग सतर्क होके रहे जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों पर शनि का प्रभाव है। यहां पर शनि सूर्य के साथ बैठा है और चंद्रमा को देख रहा है। और आप जानते भी हैं सूर्य शनि की युति में एडवांटेज शनि का होता है, शनि को एडवांटेज मिलता है क्योंकि यह पुत्र है सूर्य का। और शनि सूर्य के साथ होकर के अस्त का भी असर उसके ऊपर कुछ विशेष नहीं पड़ पाता है। अब यहाँ पर पहला कारण इनके पतन का कि जो सूर्य और शनि की युति है, इसको क्या बोलते हैं, इस दोष को, उसका नाम क्या है, अंधक दोष। अब आपके लिए सवाल है, अंधक दोष से जीवन में क्या क्या असर पड़ता है,
उसको आप लोगों को लिखना है, बताना है। अब यहाँ पर सूर्य शनि का योग जो बना और शनि का इम्पैक्ट चंद्रमा पर आया, ऐसे चंद्रमा पर आया जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो यहीं से इनकी गलती हुई। यह चीज बार बार दिमाग में आने के बावजूद, लोगों के द्वारा बताए जाने के बावजूद कि जो धन कमाया जा रहा है इतना ज्यादा एक्सेसिव हो करके चोरी करना बहुत ठीक नहीं है, इनके दिमाग में ये बात नहीं गई। दूसरा, सूर्य शनि की युति है, वो भी अष्टम भाव का सूर्य है। सूर्य मित्र गुरु की राशि में है, वो भी छठे में है, तो छवि तो धूमिल होनी ही होनी थी। अगर सूर्य की गड़बड़ हुआ है कहीं से तो बनी बनाई छवि पूर्ण रूप से धूमिल हो जाएगी। ये अंधक दोष का प्रभाव आ गया। जीवन एक बार जो ये शब्द लिखा गया है अर्श से फर्श, ये तभी होता है जब शनि का इम्पैक्ट सूर्य चंद्रमा दोनों पर पड़ गया है। जो कारक ग्रह इनके हैं उनकी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं मान सकते हम यहाँ पर। एक जो शुक्र है, शनि है, कारक ग्रह है, ये राजयोग भी बनाए तो अष्टम में बनाए, वो भी सूर्य शत्रु ग्रह आ गया तो राजयोग भंग भी हो गया। बुध भी जो है यह शुक्र और शनि से नहीं जुड़ा, यानी जो लक्ष्मी नारायण केंद्र और त्रिकोण का राजयोग होता है वह यहाँ पर बहुत मामूली स्तर का असर दे पा रहा है। अब एक चीज और है, अगर 12वें का मंगल हो और वह मारक ग्रह हो, हर लगन में नहीं, मारक हो मंगल और 12वें हो, मंगल मारक हो, छठे हो, मंगल मारक हो, अष्टम में हो, तो नोट करिएगा मारक मंगल छठे, 8वें, 12वें में या तो जेल ले जाएगा या तो हॉस्पिटल ले जाएगा, दोनों जगह की लंबी यात्रा करवाएगा। अस्पताल भी जाएगा व्यक्ति तो थोड़ा लंबे समय तक, यानी कुछ ज्यादा ही चोट चपेट या बीमारी के कारण जाएगा या फिर जेल जाता है अगर मारक मंगल छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर मंगल ने असर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इनका छठा भाव है यहाँ पर गुरु बैठा है शत्रु राशि में होकर के, तो इसने शत्रु जो ये केस हार गए, केस हारने का भी कारण गुरु रहा है, क्योंकि गुरु मारक रहा है, यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है, और जो हारने का योग है वह कुंडली के जो अन्य छोटे छोटे दोष होते हैं उनका भी असर आता है। चंद्रमा से छठा भाव जब आप देखेंगे तो बुध पड़ेगा। आप कोर्ट केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कितना प्रबल शत्रुहंता योग है, अगर यही मंगल यहाँ होता, भले ही मारक था, तो शत्रुहंता योग बनाता, अंततः विजय होती, कोई भी दिक्कत आने के बावजूद भी इनकी विजय होती, लेकिन यहाँ मंगल नहीं है। चंद्र कुंडली से छठे भाव में क्रूर ग्रह ना मिले, लगन कुंडली से छठे भाव में क्रूर ग्रह ना मिले, या फिर सूर्य कुंडली से भी छठे भाव में क्रूर ग्रह ना मिले, तो शत्रुहंता योग नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिलना चाहिए। लगन से छठे में क्रूर नहीं है, फिर चंद्रमा से भी नहीं है, सूर्य से वैसे इतने देखने की जरूरत नहीं है, यही दोनों से क्लियर हो गया, लग्न और चंद्रमा से ही, लेकिन सूर्य से देख भी ले तो भी यहाँ पर क्रूर ग्रह नहीं है। तो इसीलिए जिससे इनका कंपटीशन हुआ होगा, जो धोखा दिया इनके ऊपर हावी होता चला गया, उसका कहीं ना कहीं छठे भाव में क्रूर ग्रह रहा होगा। लगन से ना भी रहा होगा, अगर उसके चंद्रमा से ही रहा होगा तो भी वो इन पर हावी हो गया। यानी आप भी अपनी कुंडली देखिए, अगर लग्न कुंडली से छठे भाव पर क्रूर ग्रह का प्रभाव है, क्रूर ग्रह बैठा हो, दृष्टि डाल रहा हो, यहाँ पर मंगल दृष्टि डाल रहा है, ऐसा सवाल करेंगे, देखिए हमेशा प्लस माइनस नियम लगाया करिए। मंगल क्रूर ग्रह डाला, पॉजिटिव हो गया, लेकिन शुभ ग्रह गुरु बैठा, निगेटिव हो गया, यानी एक तरफ से बना एक तरफ से कटा। अगर यही दो क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाती तो फिर से बन जाता। यानी ज्यादा प्रभाव क्रूर ग्रह का है कि शुभ ग्रह का, यह देखना जरूरी है। लग्न चंद्र दोनों कुंडलियों में अगर छठे भाव पर आपके क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस अधिक है, तो किसी पर भी आप वाद विवाद और मुकदमेबाजी में बचने का प्रयास करिएगा, यह आपके फेवर में नहीं होता है। अब इस कुंडली की मुख्य समस्याएं क्या है मैं मेंशन कर देता हूं। एक तो चंद्रमा का अकेला होना, आगे पीछे किसी का नहीं होना। शनि और सूर्य की युति आपस में वैसे ही विपत्ति कारक है, अष्टम भाव में है। ऊपर से यह शनि सिर्फ सूर्य मतलब आत्मा, चंद्रमा मतलब मन,
मन और आत्मा दोनों के ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि किस चीज का कारक है? दुख का। शनि किस चीज का कारक है? वैराग्य का। जब भी आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने बेईमानी की, आयकर टैक्स चोरी किया, पैसा छिपाए, तो शनि महाराज इनको न्याय किए इनके साथ में। शनि की दशा हो, शनि की 7.5 हो, आचरण व्यवहार सब दुरुस्त रखेंगे तो ही शनि महाराज से बचेंगे, अन्यथा बहुत भारी गलती और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। राहु को यहाँ पर अच्छा मान के चलेंगे, बुध की राशि में अच्छा देता है, केतु गुरु की राशि में अच्छा फल देता है। बुध का प्रभाव यहाँ पर मिला जुला हुआ है, पंचमेश होकर के आकर के सप्तम में बैठा मंगल की राशि में, मंगल इसे देख रहा है। बुध के ऊपर और पंचमेश है, यह सप्तम में बैठा मंगल देख रहा है, तो थोड़ा कभी कभी आचरण में भी परेशानी करता है। तो उम्मीद है आज के का जो विषय है विश्लेषण में जो भी नए पॉइंट मिले हैं वह आप नोट करिएगा, और आपको स्वयं बताना है कि सूर्य शनि की युति से अंधक दोष का दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है।